ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों की झड़ी लगा दी। हालांकि इस हमले के कुछ ही घंटे पहले इजरायली आर्मी को इस हमले की भनक लग गई थी और उसने अपने नागरिकों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही ईरान ने मिसाइलें फायर करना शुरू किया, वैसे ही पूरे इजराइल में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और लोगों के बीच भगदड़ मच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। लेकिन जब यह हमला हो रहा था, उसके थोड़े ही देर बाद यमन के हूती ने भी इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। हूती का कहना है कि उसने इजराइल के बहुत भीतर तक आईडीएफ के एक ठिकाने पर कुद्स 5 क्रूज मिसाइल से हमला किया है। हूती के मुताबिक उसकी ये मिसाइल टारगेट पर जाकर लगी है। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हूती की मिसाइल फोर्स ने इजराइल के भीतर तक एक बड़ा हमला किया है। नफ़ज़त القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 صواريخ مجنحة نوع قدس 5، وقد تمكنت الصواريخ من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية। आपको बता दें कि हूती ने ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लेकर ईरान को बधाई दी है। हूती ने ये भी कहा है कि वो इजराइल पर एक साथ हमला करने के लिए ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हूती ने जिस कुद्स 5 क्रूज मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है, आखिर वो कितनी ताकतवर है। तो आपको बता दें कि कुद्स 5 एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल हाई स्टेल्थ और हवा में अपना रास्ता बदलने से लैस है। इस मिसाइल को यमन की एडवांस मिसाइल माना जाता है। ये जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल है। कुद्स 5 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार, विध्वंसक ताकत और हर तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की है। कुद्स मिसाइल को लेकर हूती का कहना है कि पिछली बार इजराइल पर कुद्स 3 मिसाइल से हमला किया गया था, जिससे सब हैरान रह गए थे। और अब हम कहते हैं कि कुद्स रेंज की 5वीं जनरेशन की मिसाइल युद्ध के मैदान में उतर चुकी है और आपको आने वाले वक्त में ऐसे ही मिसाइल हमलों से आश्चर्य की उम्मीद करनी चाहिए। इस हमले के बीच आपको ये भी बता दें कि हूती ने इजराइल का साथ देने को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन को भी चेतावनी दी है। हूती का कहना है कि इजराइल को लगातार समर्थन से इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन के हित खतरे में पड़ गए हैं और हूती ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ हमलों का विस्तार करने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। हूती का कहना है कि जब तक गाजा में युद्ध और इजराइल से कब्जा नहीं हट जाता, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे।